हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित राणा और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से हिमाचल में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा है, मुझे ये काम करते हुए मिनिमम 4 से 5 साल हो चुके हैं और मैंने देखा है कि जो क्लाइंट्स रहते हैं हमारे दिल्ली से एंड बाकी सिटीज़ से रहते हैं। वैसे ज़्यादातर हिमाचल में जो क्लाइंट्स रहते हैं दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई एंड पंजाब से रहते हैं, चंडीगढ़ से रहते हैं। और जो मैंने उनका देखा है हिमाचल में, वो प्रॉपर्टी परचेज़ करने से थोड़ा सा घबराते हैं क्योंकि हिमाचल में प्रॉपर्टी परचेज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है नॉन हिमाचलीज़ के लिए। तो उसमें ऐसा रहता है कि उसमें आपको 118 जो करवानी पड़ती है, तो कुछ लोग उससे डरते हैं। तो ऐसा है कि हिमाचल में पहले तो आपको, जब आप हिमाचल में प्रॉपर्टी परचेज़ करने का सोच रहे हैं, तो आपको पहले तो अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप हिमाचल में प्रॉपर्टी परचेज़ करना क्यों चाहते हैं। आप सेकंड होम के लिए परचेज़ करना चाहते हैं, या कोई रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या वहाँ पे आप होटल एंड रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। क्योंकि हिमाचल में हर तरह का क्लाइंट रहता है, कुछ डेवलपर्स रहते हैं, कुछ इन्वेस्टर रहते हैं एंड कुछ को जैसे रेंटल इनकम जनरेट करनी है या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, होल्ड करके बाद में सेल भी कर सकते हैं। कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते हैं हिमाचल में। तो जो हिमाचल में जो लोग जब प्रॉपर्टी लेने आते हैं, तो उनको सबसे पहला उनका कंसर्न जो रहता है वो रहता है 118 को लेके, कि हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से जो 118 की परमिशन है वो आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल में जो 118 का प्रोसेस है, तो वो नॉन हिमाचलीज़ के लिए ही निकाला गया है और इसमें 118 आ जाती है। तो बट उसको 118 आने का 2-3 रीज़न्स रहते हैं जो नहीं आती है जिन लोगों की 118 ना आने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि जो आप लैंड परचेज़ कर रहे हैं वो टाइटल क्लियर नहीं है। जो लैंड टाइटल क्लियर नहीं होती है उस पर 118 आना ना के बराबर रहता है हिमाचल में। तो आप जो लैंड, पहली बात तो अगर आप लैंड में जा रहे हैं, लैंड लेने जा रहे हैं हिमाचल में, तो आपको सबसे पहले तो जो लैंड आप देख रहे हैं वो लैंड मुश्तरका खाता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुश्तरका में आप लैंड नहीं परचेज़ कर सकते। क्योंकि हिमाचली परचेज़ कर सकते हैं बट आप नहीं परचेज़ कर सकते, क्योंकि मुश्तरका खाता ऐसा रहता है कई बार कि बहुत बड़े बड़े 100 200 बीघा के मुश्तरके खाते रहते हैं, और जिसमें जो आप लैंड परचेज़ कर रहे हैं वो रहती है 4 से 5 बीघा। तो आपको उसको पूरी डिमार्केशन करवानी पड़ती है उस लैंड की पूरी, तो जाके आपके पार्टीशन होते हैं। तो इतनी बड़ी लैंड को पार्टीशन में डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। और कुछ लोग मिसगाइड करते हैं हिमाचल में कि लाइक वो पॉसिबिलिटी है कि मुश्तरका में हम ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप मुश्तरका में ले सकते हैं। आप जब तक अगर आप हिमाचली एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं तो आप मुश्तरका में नहीं ले सकते। और ऐसा रहता है कि जो आप अगर मुश्तरका में ले लेते हैं तो आप काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक फंसे रहेंगे उसमें, तो आपका कुछ भी नहीं बनेगा। और हिमाचल में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो 118 का दावा करते हैं कि हमारे पास 118 ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है। हिमाचल में कोई भी प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूव्ड है, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, आपकी 118 उसमें लगेगी, आपकी फाइल जानी है। जितने भी प्रोजेक्ट हिमाचल में लगते हैं, अगर वो एमसी लिमिट्स के बाहर है और पंचायत में है, क्योंकि एमसी लिमिट्स के बाद सिर्फ हमारी ग्राम पंचायत लगती है और टीसीपी एरियाज लगते हैं, और कई जगह हमारा साडा लगता है। तो जो कसोली वाला एरिया है उसमें पूरे में टीसीपी लगता है। तो आप वहाँ पर फ्लैट कल्चर इसीलिए नहीं है कसोली में, क्योंकि वहाँ पर टीसीपी लगता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नॉर्म्स जो है वो बोलते हैं कि आप 2.5 मंजिल से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो आप ज़्यादातर देखेंगे कसोली के अंदर 2.5 मंजिल से बड़े मकान या कॉटेजेस नहीं हैं। तो फ्लैट कल्चर कसोली में नहीं है। फ्लैट कल्चर आपको मिलता है बड़ोग में, फ्लैट कल्चर आपको मिलेगा शिमला में, हाईवे के नज़दीक 3-4 किलोमीटर के अंदर। तो क्योंकि बड़ोग में साडा लगता है एंड टीसीपी भी लगता है, तो उसमें आप 21 मीटर तक का बना सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बड़ोग में। और जो 118 है जो नॉन हिमाचलीज़ के लिए है, आप ये देखेंगे कि हिमाचल में जो हमारे टूरिस्ट प्लेस है, तो सबसे बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं वहाँ पर। कुछ हिमाचलीज़ के हैं, कुछ आप देखेंगे कि 60% वहाँ पर जो बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, बड़े होटल्स, बड़े रिजॉर्ट हैं, वो बाहर के लोगों के हैं। तो वो भी जितने भी रिजॉर्ट हैं, वो सारी चीज़ें वो 118 के थ्रू ही हुई है। मतलब आप देखेंगे कसोली के अंदर भी आप कितने कॉटेजेस बन रहे हैं और कितने विलास बन रहे हैं, कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, वो सारे नॉन हिमाचलीज़ के तो हैं। तो मतलब ऐसा 118 से कुछ ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बट आपकी क्लियर टाइटल, आपकी लैंड अगर क्लियर है, आपकी सारी चीज़ें अगर क्लियर है, आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए,
118 आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं रहता। 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। कई बार ऐसा रहता है, कई बार कुछ फाइल्स अटकी होती है या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो थोड़ा लेट हो जाती है वो चीज़ें। बट ऐसा है कि 1 मिनट आ जाती है, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग थोड़ा मिसगाइड करते हैं, तो आपकी फाइल्स वगैरह ऐसी थोड़ी बीच में स्टक हो जाती है यहीं पर, तो आप उसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि आपकी फाइल्स कौन से टेबल पे हैं। वो सारी चीज़ें ऑन गोइंग हो जाती है। बट आप हिमाचल में आ रहे हैं तो आपको 1 मिनट से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका ड्रीम है हिमाचल में घर लेने का, तो 1 मिनट बहुत कम छोटा प्रोसेस है, बहुत छोटा प्रोसेस है, इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आइए हिमाचल में प्रॉपर्टी परचेज करिए उसका। बट एक बात है, आप हिमाचल में जब प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जो आपको असिस्ट कर रहे हैं लोग, उनसे थोड़ा सा आप बच के रहिए, क्योंकि ऐसा रहता है कि हिमाचल के जो लोग हैं वो थोड़े से मतलब लाइक आप देखेंगे कि यहाँ पर हिमाचल में आप ज़्यादातर देखेंगे कि हर कोई डीलर्स है, क्योंकि ऐसी रजिस्टर नहीं होती कंपनीज वगैरह, लोग ऐसे ही फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं हिमाचल में। तो उनसे थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि उन्हें खुद नॉलेज थोड़ी कम रहती है और बाकी आपको कुछ भी दिला देते हैं वो। मतलब ऐसा है कि आप उन पर ट्रस्ट ना करें और अपने उस पर चलें कि जो आपको डॉक्यूमेंट पे अपने डॉक्यूमेंट चेक कराइए। आपको अगर सेटिस्फाई नहीं है आप उससे, जो आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो आप पटवारी से वेरीफाई कराइए, अपनी लैंड की डिमार्केशन कराइए और बाकी आगे सारी पेमेंट्स दीजिए, क्योंकि बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। बाद में कई बार ऐसा रहता है कि बाद में रास्तों का डिस्प्यूट हो जाता है, कहीं आसपास के लोग रास्ते में प्रॉब्लम करते हैं। जब आप उस पर कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको उस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें आप एक बार देख के, और जैसे कि हम YouTube पे भी काफ़ी सारी वीडियोस डालते रहते हैं और उसमें कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो नेगेटिव कमेंट करने का ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बट ऐसा रहता है कि हम डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं प्राइस, क्योंकि डिस्क्लोज जब हम अगर हम डिस्क्लोज प्राइस कर देंगे, लोकेशन कर देंगे, तो ऐसा रहता है कि कुछ क्लाइंट्स हो गए, कुछ मार्केट के डीलर्स हो गए, तो वो डायरेक्ट जाके प्रॉपर्टी को ख़राब करते हैं मार्केट में हम चाहते हैं कि आपको रेट जेन्युइन मिले। तो जो एक रेट होता है, जैसे कोई जो कोई सेलर है वो एक रेट मार्केट में अगर 6 करोड़ का निकालता है किसी चीज़ का, तो अगर उसके पास 10 लोग चले जाएंगे, वो रेट आप मानेंगे तो वो रेट 8 करोड़ हो जाता है उसके बाद। तो हमारा ऑनलाइन कोई भी रेट ना डालना या वीडियो में डिस्क्लोज ना करना रेट यही रहता है, क्योंकि आप देखेंगे प्रोजेक्ट के भी रेट रिवाइज होते रहते हैं। आज 8500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे रहता है, तो कल आपका 9500 पर स्क्वायर फीट पे रहता है। तो आप देखेंगे कि उसका जो डिफरेंस उसमें आ जाता है, उसमें 10 से 15 लाख का डिफरेंस आ जाता है। अगर आज मैं आपको रेट किसी चीज़ का भी दे रहा हूँ 6 करोड़ रुपए, और कल मैं आपको मुझे 10 से 20 दिन बाद आप मेरी वीडियो देख के मुझे कॉल करते हैं कि इसका प्राइसिंग के लिए कॉल करते हैं, किसी चीज़ के लिए कॉल करते हैं, तो मैं आपको रेट देता हूँ 6.20 का, तो आप बोलते हैं 20 लाख रुपये बढ़ गए हैं उसमें। तो इसीलिए हमारे यही रहता है कि हम ऑनलाइन डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जब भी आप वीडियो देख के आ रहे हैं तब हम आपको प्राइस एंड सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं। उसमें हमारा कोई मार्जिन रेट रहता है, हिमाचल में मार्जिन काफ़ी चलता है, तो उससे बच के रहें थोड़ा, बट हमारा कोई मार्जिन रहता है, हम कमीशन पे काम करते हैं। आपको आपकी प्रॉपर्टी दिलाना एंड जो आपका सेलर है उसकी प्रॉपर्टी को हमको सेल करना, सिर्फ हमारा इतना सा रहता है। हम उस पर कमीशन चार्ज करते हैं, जो कि हमारी रहती है 2%। तो 2% कमीशन पे हम सिर्फ काम करते हैं, बाकी मार्जिन कुछ नहीं रहता। आपकी डायरेक्ट डील कराते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो भी रहती है हमारी डॉक्यूमेंट्स के साथ हम आपकी डील कराते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो उसको हम पहले से ही क्लियर करते हैं, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपका टाइम भी हमारे लिए कीमती है, हमारा टाइम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो हम हिमाचल में जो डील करते हैं वो करते हैं कॉटेजेस, विलास एंड बाकी जो बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप हमारे साथ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं हिमाचल में, और अगर आप डेवलपर हैं तो हम आपको बड़ी लैंड भी परचेज करके दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स ही आते हैं, मतलब लैंड्स के लिए। हमारे अच्छे बड़े जो भी बिजनेस क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हमारे पास रहते हैं। और अगर जिस तरह की भी इन्वेस्टमेंट हो आपकी, लाइक आप एक छोटा घर लेना चाहते हैं, आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, आप बड़ा कॉटेज लेना चाहते हैं, आपकी कोई भी लिमिटेशन हो, आपका बजट कितना भी हो, आप जितना आप लगाना चाहते हैं उतना हम आपको आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से करवा के देते हैं। आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ होती है आपकी, मतलब ऐसे जो फालतू के रेट्स होते हैं वो हमारे पास नहीं मिलेंगे आपको। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको सही तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट हो, आपको इन्वेस्टमेंट का बाद में प्रॉफिट हो, तो उस तरह की हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं आपकी। थैंक यू सो मच, आगे भी हमारे साथ बने रहिए।